ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। देर आए मगर दुरुस्त आए, मान सिंह साहब। लेकिन अब हम लोगों को आगरा पहुंचना चाहिए। महताब की तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है। हमारे सामने इस दुष्ट ने मेहता परवार किया था। कहावत एक गहरा है क्या? फिर तो हमें शीघ्र ही आगरा के लिए प्रस्थान करना चाहिए। नहीं, चलिए। तो बुखार है? नहीं शहंशाह, बस थोड़ी सी थकान है। अब पास आ गए ना, ये भी दूर हो जाएगी। शहंशाह, आपका दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है? खुदा का शुक्र है हाथ में मिल गए, वरना तो धड़कना ही बंद कर देता। हमारा भी यही हाल था। हम हर पल बस यही सोच रहे थे कि आप जल्द से जल्द हमारे पास आ जाएं। यदि आप समय पर नहीं आते तो न जाने हमारा क्या होता। क्यों ना? वैसा जो इशारा आपने हमारे लिए छोड़ा था वो काबिल तारीफ था। उसी की मदद से हम आपके पास तक पहुंच पाए। हम तो भयभीत थे कि आप हमारा संकेत समझ पाएंगे कि नहीं, आपको वो मिलेगा भी या नहीं। तो बस खुदा का शुक्र है कि आप मिल गए। इससे ज्यादा और हमें कुछ नहीं चाहिए। हम कभी भी आपको खुद से दूर नहीं करेंगे। तो हम कौन सा आपको छोड़कर कहीं जाएंगे? चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे शहंशाह। उठिए, 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 आइए। पानी। पानी। यहाँ पर सिर्फ शराब है। ये अफीम ले लीजिए, इससे आपको दर्द में आराम मिलेगा। वाह खुदा, ने भी क्या चीज बनाई है ये औरत जात। हमने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, लेकिन हम जानते हैं कि तुम हमें मरने नहीं दोगी। तुम्हें पता है बख्शी, हमने जलाल से जोधा बेगम के बदले में क्या मांगा था? तुम्हें। इसलिए नहीं कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, बल्कि इसलिए कि हम तुमसे बदला लेना चाहते थे। अब तुम खुद यहाँ चलकर आ गए, अपनी जान गंवाने के लिए और हमें बचाने के लिए।
बदला तो तब लोगे ना जब जिंदा बचोगे। हम यहाँ तुम्हें बचाने नहीं, तुम्हें अपने आंखों के सामने दम तोड़ते देखने आए हैं, ताकि जिंदगी में कभी कोई शक ना रहे, ना ही कोई मलाल रहे। क्या बकवास कर रही हो तुम? हम जानते हैं तुम ऐसा कर ही नहीं सकती, क्योंकि तुम हमें बेहद मोहब्बत करती हो बख्शी। ऐसा कर दिया है हमने। आपने अभी जो शराब पी उसमें जहर था, और जो अफीम खाई उसमें भी। अच्छा, अगर उसमें जहर था तो हमें अब तक कुछ हुआ क्यों नहीं? जहर हमें बचा लो। हरगिज नहीं। अपनी बेटी की जो हालत हमने देखी, तभी हमने तय कर लिया था कि हम तुम्हारा खात्मा खुद करेंगे। महताब के साथ साथ तुमने जो जोधा भाभी जान के साथ किया ना, उसके लिए मुआफी नहीं मिल सकती। ऐसी औरत को अगवा किया जिसने तुम्हारी बच्ची को माँ बनकर पाला, जिसने हमें एक बहन बनकर संभाला। शायद खुदा हमें अपने शौहर के कत्ल के लिए मुआफ कर देगा, मगर तुम्हारे तमाम गुनाहों के लिए तुम्हें मुआफी नहीं मिल सकती। कल का सूरज उगेगा और जलाल की औलाद की जिंदगी का सूरज बुझेगा। तुमने अपनी जबान खोली तो हम इसका गला खोल देंगे। न जाने वो पक्षी कहाँ चली गई है। मेहताब की हालत और खराब होती जा रही है। आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सिपाही गए हैं ना बख्शी बानो को ढूंढने, वो जल्द वापस आ जाएगी और हमारी महताब भी ठीक हो जाएगी। जोधा, आ गई मेरी बच्ची। हमें यकीन था जलाल कि तुम जोधा को जरूर लेकर आओगे। हमें बचाने के लिए महताब को इन सब से गुजरना पड़ा। यदि शरीफुद्दीन को रोकने का प्रयास नहीं करती तो ये सब नहीं होता। तुम्हारी गलती नहीं है बेटा, खुदा का शुक्र है कि तुम लौट आई हो। शरीफुद्दीन कहाँ है? तुमने सभी मरने के लिए छोड़ दिया निशान जहाँ उसने जोधा बेगम को रखा था। तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग इस तरह अचानक रुक क्यों गए? क्या सब कुछ ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है बेटा। हम जानते हैं बख्शी कहाँ गए होंगे। बीरबल साहब, फजल साहब, आइए हमारे साथ, आइए। मेहताब
मेहताब, मेहताब क्या हुआ? हकीमा साहिबा जल्दी आइए। मेहताब देखिए मेहताब को क्या हो रहा है। लगता है जख्मों का जहर पूरे शरीर में फैल गया है मरियम उज़ ज़मानी। मेहताब, मोती जल्दी से शहंशाह को बुला कर लाओ। मेहताब तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, हम हैं ना तुम्हारे पास, तुम्हें हम कुछ भी नहीं होने देंगे। क्या हुआ मेहताब को? खुदा, हकीमा साहिबा आप कुछ करते क्यों नहीं? हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं शहंशाह। या खुदा, हमारी बच्ची पे करम कर मेरे मौला। अभी आखिरी दवाई है, शायद इससे कुछ फर्क पड़ जाए। नब्ज अब ठीक है, अब बस इनकी सेहत की निगरानी करनी पड़ेगी। हकीमा साहिबा, मेहताब स्वस्थ तो हो जाएगी ना? उम्मीद तो यही है बेगम साहिबा। बख्शी, ये क्या हालत बनाई हुई तूने? मेहताब, हमने तुम्हारे गुनहगार को सजा दे दी। वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। कत्ल कर दिया उसका हमने, जहर दे दिया। अब तुम्हें कभी कोई परेशान नहीं करेगा। बख्शी, ये तुमने क्या किया? हमें कोई अफसोस नहीं है। शायद सबकी नजरों में हमने अपने शौहर का कत्ल करके बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, लेकिन अगर अपनी बच्ची के गुनहगार को सजा ना देते तो एक माँ के लिए वो गुनाह अजीम होता। हमें कोई अफसोस नहीं है। और तुम्हें अफसोस होना भी नहीं चाहिए। तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया हमारी बहन। हम उसे वैसे भी वहां मरता हुआ छोड़कर आए थे। हाँ बख्शी बात, आपने जो किया वो हत्या नहीं, वध था, और इसके लिए आपको पश्चाताप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मदद के लिए शुक्रिया वलियद। अब उस दाई तरफ से हमला कीजिए। जी शहजादे। उन्हें सामने से संभालते हैं। चलो। शहजादे। सैनिकों, वलियद जख्मी हो गए हैं, इन्हें तुरंत पड़ाव में लेकर चलना है। नहीं राजा साहब, हमें जंग लड़ेंगे। हट जाइए आप। जंग भावना से नहीं, रणनीति से जीती जाती है वलियद। लेके जाइए इन्हें। सब लोग मोर्चा संभालो। जोधा, भोजन कर लीजिए। नहीं मोती, अभी हमारा मन नहीं है। थोड़ा तो खाना होगा, नहीं खाओगी तो मुझे शहंशाह की डांट खानी होगी। खा लीजिएगा, ठीक है?
ये तो उसी रोग के लक्षण है जो मुगल सल्तनत में फैला हुआ है। उसे क्यों मिली मेरे गुनाहों की सजा? अब और कितनी परेशान हो गया भाई? अब ऐसा क्या घटित होने वाला है जिसकी वजह से शहंशाह अपना सर पटक रहे थे? और क्या होने वाला है कान्हा जिसकी वजह से शहंशाह को ऐसे भिक्षुओं की बातें भटकना होगा? अब नहीं पूछेगा ये। पर शहंशाह, हमारे कठोर दिन अभी समाप्त नहीं हुए, अभी और कष्ट देखना बाकी है। ये बुरे दिन भी बीत जाएंगे जोधा बेगम। आज अपने गांव को संवारा है, कल हम अपनी पूरी सल्तनत को संभाल लेंगे। एक दिए से 100 दियों को जलाएंगे। समझ नहीं आ रहा है, हमारे स्वप्न में आप अपना सर क्यों पटक रहे थे? बार बार ऐसा क्यों कह रहे थे कि हमारे किए की सजा इससे क्यों दी? किसकी बात कर रहे थे आप? ऐसा कौन अपना है जिसे कुछ होने वाला है? इम्तिहान की घड़ी है ये जोधा बेगम, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हम हर एक इम्तिहान के लिए तैयार हैं। जब तक आप हमारे साथ हैं हम कोई भी जंग लड़ सकते हैं। जिस तरह आज आपने एक गांव के लोगों के दिलों से महली नफरत निकाली है, उसी तरह कल हम हमारी सल्तनत के अवाम के दिल से नफरत निकाल देंगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। चाचा जान, जंग की क्या खबर है आज की? हुजूर, हमारे बहुत से सिपाही मारे जा चुके हैं। मिर्जा हाकिम की फौज हम पर भारी पड़ रही है। यही नहीं, हमारी रसद और कुमुक भी समाप्त होने को है। आगरा से आने वाले रास्ते को हाकिम मिर्जा ने घेरा हुआ है। आगरा से हमारी कुमुक और रसद आनी भी बंद हो गई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे सैनिक घाव से नहीं बल्कि भूख से मर जाएंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। जब तक हम जिंदा हैं हम इस जंग में नहीं हार सकते। कल हम खुद इस जंग में शिरकत करेंगे। पर भाईजान, आपके जख्म अभी तक भरे नहीं हैं। नहीं मुराद, एक सिपाही का जंग में इनाम ये जख्म नहीं बल्कि फतेह होती है। हम इस जंग में हर हाल में लड़ेंगे। युद्ध का मोर्चा हम संभालेंगे। आप विश्राम कीजिए जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। शहजादे मुराद, रसद के लिए आसपास के गांव में संपर्क करो। जी। वलीहद, अभी आप आराम कीजिए। मंजूर को माफ नहीं किया जाएगा, उसकी गद्दारी की सजा उसे दी जाएगी। रबीब साहब, हम चाहते हैं कि फौरन से गिरफ्तार कर हमारे सामने पेश किया जाए। जी शहंशाह। प्रणाम। वज़ीर साहब, हम चाहते हैं कि आप मेरे मकानी महताब और तमाम बेगमात को सही सलामत आगरा पहुंचाएं। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, थानेश्वर से एक पैगाम आया है। राजा मान सिंह, हमें ये पैगाम पढ़ के सुनाया जाए। जी शहंशाह। बापूसा का पैगाम है शहंशाह।
वलीअहद युद्ध में घायल हुए हैं। मिर्जा हाकिम की फौज हम पर भारी पड़ रही है। हमको तुरंत सहायता चाहिए। तो फिर फौरन हमारे थानेश्वर जाने के इंतजाम किया जाए। हमारे बच्चे ने हमसे मदद की गुहार की है, तो हमें तो उनकी मदद के लिए उनके पास होना होगा। हमें फौरन कुछ करना होगा। हे भगवान, आपको तो ज्वर है। हे भगवान, कहीं आपको वही तो रोग नहीं लग गया जिस पीड़ितों की आप सेवा कर रही थी? आप ये शहंशाह को बात बता क्यों नहीं देती? हम जाते हैं। हमारी रोग की बात तुम अपनी जुबान पर लाओगे भी नहीं। इस विषय में तुम किसी को भी कुछ नहीं बताओगे। हम जानते हैं कि हम उसी रोग से पीड़ित हैं। क्या? फिर तो ये बात आपको अवश्य शहंशाह को जाके बतानी चाहिए। आपको चिकित्सा की आवश्यकता है जोधा। नहीं मोती, हमारे रोग का उपचार हम स्वयं कर लेंगे, परंतु शहंशाह पर पहले बहुत सारे उत्तरदायित्व है। अकाल पड़ा हुआ है, कई सारे रोगी रोग से ग्रसित हैं, और फिर सलीम को भी युद्ध में शहंशाह की सहायता की आवश्यकता है। ऐसे में यदि शहंशाह को हमारे इस रोग के बारे में पता चला तो वो न केवल युद्ध स्थगित कर देंगे बल्कि प्रजा की समस्याओं पर भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। हमारी सौगंध तो हमें तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे मोती। ठीक है, परंतु आपको भी हमें एक वचन देना होगा कि आप सब कुछ भुलाकर सिर्फ और सिर्फ अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगी। वादा कीजिए हमसे। ठीक है, पर तुम शहंशाह को इस विषय में बिल्कुल कुछ मत बताना। क्या नहीं बताएंगे आप शहंशाह को जोधा बेगम? प्रणाम रुकैया बेगम। ये हमारे सवाल का जवाब नहीं है जोधा बेगम। आप मोतीबाई से क्या कह रही थी? कुछ नहीं, वो दरअसल पास के गांव से सूचना आई कि वहां पर रोगियों की संख्या मणिकपुर से भी 3 गुना अधिक हो गई है। हमें लगा कि अभी तो शहंशाह थोड़े से प्रसन्न हुए हैं, यदि ये सूचना शहंशाह को मिलेगी तो वो मायूस हो जाएंगे, और हम चाहते हैं कि इस समय शहंशाह अपना सारा ध्यान केवल युद्ध पर केंद्रित करें। आप वजह फरमाती हैं जोधा बेगम। इस वक्त ये बात शहंशाह को बताना ठीक नहीं होगा। एक बात माननी होगी, जिस तरह आपने मानिकपुर के लोगों को संभाला है वो वाकई में काबिले तारीफ है। सच कहे तो जब शहंशाह वहां आए थे तब हमें आपसे बहुत जलन हुई थी, लेकिन आज हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप ही की वजह से हमें थोड़ा सवाब कमाने का मौका मिला। और हाँ, कल हम महताब और अम्मी जान के साथ आगरा वापस लौट रहे हैं, लेकिन हम वहां आराम से नहीं बैठेंगे। आगरा के आसपास जितने मरीजों की मदद हम कर सकेंगे जरूर करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। इजाजत चाहते हैं जी। खुदा तुम पर अपना करम बनाए रखे। फतेहाब होकर लौटना जलाल। हाँ शहंशाह, आपके फतेहाब होकर लौटने का इंतजार रहेगा हमें। जान जोधा बेगम कहाँ है? वो जानते हैं कि हम जंग पर जा रहे हैं, उसके बावजूद हमें तलब करने क्यों नहीं आई? मोतीबाई जी, जाओ जाकर देखो जोधा बेगम कहाँ है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, हम यही हैं। पूजा की तैयारी में थोड़ा समय लग गया। कोई बात नहीं। मां अम्बे के आशीर्वाद से आप विजयी होकर लौटे शहंशाह। आप ठीक तो हैं? जी
बस थोड़ी सी थकान है। जोधा बेगम, आंखें खोली जोधा बेगम, आंखें खोली।